हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, 220 रुपए का ये शेयर है और एक बड़ी तेजी देखी, बड़ी गिरावट देखी, अब बड़ी तेजी की तरफ शेयर बढ़ भी रहा है आगे। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीसी लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, क्या वाकई में ये शेयर एक सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रहा है कि नहीं, वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड 220 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि गिरावट आई थी, तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर तेजी की तरफ जा रहा है शेयर। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में ये चीज कई बार दोहरा चुकी है। आप देखिए, गिरावट थी, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, कई बार है। लेकिन फिर भी 32% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। लेकिन 3 साल की स्टोरी देखेंगे तो अभी भी ये शेयर नीचे है। अभी भी बड़ी जगह बाकी है। 14% की अभी भी गिरावट है। 320 रुपए के आसपास का हाईस है और 150 रुपए से भी नीचे का लो इसने कोरोना काल में बनाया था। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो तेजी ही हमें देखने को मिल रही है। लार्ज कैप शेयर है ये। 2,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में देखें तो 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 13.31% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 9.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 21.57% की होल्डिंग यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ओन करती है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है 24.20% की होल्डिंग के साथ। और आप देखिए, यहाँ पर 350 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 865 से भी ज्यादा एफआईएस ने अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 12.15% के आसपास है। और डिविडेंड पेइंग में इस शेयर का कोई जवाब नहीं है। 500% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 5 रुपए आपको डिविडेंड के तौर पर यहाँ पर मिल रहे हैं। आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो सिगरेट और टोबैको का है। लेकिन उसके अलावा इस कंपनी में और भी कई ज्यादा बिजनेस है। खास करके एफएमसीजी का बिजनेस है, होटल बिजनेस है। हाल फिलहाल में ही आप देखिए, आईटीसी ने भाई साहब बड़ा अचीवमेंट किया है। अपनी वर्ल्ड फर्स्ट होटल है जो जीरो कार्बन एमिशन की तरफ का सर्टिफिकेशन इनको मिला है। और इनकी जो होटल्स होती है वो भाई साहब बहुत लग्जरियस होटल होती है। कई सारी होटल्स आपको आईटीसी की देखने को मिल जाएगी। तो होटल बिजनेस तो है ही इनके। लेकिन उसके अलावा अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें यहाँ पर, तो आप देखिए एफएमसीजी में इसने झंडे गाड़े हैं। आशीर्वाद एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट के तौर पर उभर कर आया है। इसमें आटा, घी, सॉल्ट, स्पाइस, कई सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। सनफिस्ट भाई साहब बिस्किट, कुकीज एंड केक में बड़ा नाम है इनका भी। बिंगो चिप्स काफी ज्यादा फेमस है। हर गली नुक्कड़ पर, हर बड़े शॉपिंग मॉल्स में आपको इनकी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। किचन ऑफ इंडिया से लेकर सनफिस्ट तक बड़े ब्रांड्स है। बी नेचुरल का भी जो बिजनेस है वो कोरोना काल में बढ़ा था। लोगों ने कोल्ड ड्रिंक छोड़कर जूस को अपनाया था। और आप देखिए, मिंटो, कैंडीमैन, गमॉन, फेबेल, सनबीन, वर्नर्स मिल्क, मास्टर शेफ, फार्मलैंड, फियामा डीविल्स, ड्रीम फाव, फियामा वीवल, कई सारी की इनकी प्रोडक्ट है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में नीम वॉश, जो हम सब जानते हैं कि भाई साहब वेजिटेबल एंड फ्रूट वॉश आता है, तो इनकी भी जो बिक्री थी वो बढ़ी है। सेवलॉन ने तो वाकई में झंडे गाड़े थे इस टाइम में। और इनकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है और बिक्री भी काफी ज्यादा बढ़ी है। हाल फिलहाल में ऑनलाइन क्लासेस के चलते अगर देखा जाए तो इनकी जो नोटबुक्स और पेन है उनके बिजनेस पर थोड़ा सा असर पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे वैसे वैसे इनकी बिक्री जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। सेफ्टी मैचेस से लेकर भाई साहब अगरबत्ती से लेकर धूप से लेकर सब कुछ बनाने का काम ये कंपनी करती है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने नए पोर्टफोलियो भी शामिल किए हैं, जिसमें मिल्क शेक से लेकर केक से लेकर कई सारे फूड पोर्टफोलियो कंपनी लॉन्च कर रही है। तो कंपनी अपनी जो प्रेजेंस है उसको सिर्फ सिगरेट और टोबैको तक ही नहीं, बल्कि एफएमसीजी में कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहती है। और कंपनी इसके लिए कामकाज कर भी रही है। कंपनी चाहती है कि उनको सिगरेट और टोबैको का वैल्यूएशन नहीं चाहिए, उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन चाहिए। और अगर एक बार इन
इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिल गया तो याद रखिए जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है उससे बहुत ऊपर ट्रेड कर सकता है। बीच में खबर आई थी इनके डीमर्ज को लेकर कि भाई साहब कंपनी जो है वो अपना आईटी बिजनेस है और अपना जो एक और बिजनेस है होटल बिजनेस है, इन सारे बिजनेस को अलग कर सकती है और इसी के चलते शेयर्स में तेजी भी थी। डीमर्ज अगर होता भी है तो भाई साहब आपको दूसरे शेयर्स भी मिलते हैं यहाँ पर, तो ये तेजी की वजह बना था ये। और कंपनी आने वाले दिनों में खुद को डीमर्ज कर भी सकती है क्योंकि कई सारे बिजनेसेस इसमें शामिल है, चाहे हम एफएमसीजी का बिजनेस देखें, होटल बिजनेस देखें, आईटी बिजनेस देखें या फिर हम यहाँ पर इनका जो मेन सिगरेट और टोबैको का बिजनेस है उसको देखें, तो ये सारे एक ही के अंदर है और आने वाले दिनों में ये सारे बिजनेस डीमर्ज हो भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। ठीक है, कंपनी कोशिश कर रही है लेकिन वक्त लगेगा, बहुत बड़ी कंपनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दो महीने में चलो हो गया ये सारी चीजें, जी नहीं, इनके लिए सालों साल लग जाते हैं। तो पेशेंस भी आपके पास चाहिए सालों साल का। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आईटीसी एक रिस्क फ्री शेयर में मानता हूं इसको। तेजी बड़ी कम आएगी लेकिन कोई कोई बड़ी गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसमें रिस्क नहीं है ऐसा मैं मानता हूं और हर साल आपको अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही रहा है। अब देखिए टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेच के निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स भी अच्छे हैं, 265 रुपए के टारगेट्स हैं, 245 रुपए तक के टारगेट है, 255 रुपए तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो टारगेट अभी भी इनके ऊपर है और आने वाले दिनों में टारगेट अचीव भी हो सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो अच्छे रेवेन्यूज भी है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया था इस बार दिसंबर क्वार्टर में, रीजन ये था कि अभी भी कोरोना की वजह से जो सोशल गैदरिंग्स है वो कम हो रही है और अभी तो भाई साहब जिस तरीके से तेजी आई है कोरोना केसेस में, तो ये गैदरिंग्स और भी कम होंगी और रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी अब तो लगना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में जो इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको का, वहां पर जो सेलिंग है वो काफी कम हो रही है और इसके चलते कहीं ना कहीं इनको नुकसान भी पहुंच रहा है। लेकिन इनका जो एफएमसीजी का बिजनेस है वो एक अच्छे परफॉर्मर की तरह उभर कर निकल आया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन भी यहाँ पर जरूर है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आईटीसी लिमिटेड देखिए आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना चाहिए। पहली चीज, बेहतर डिविडेंड पे कर रहा है। दूसरी चीज, इस शेयर में डर नाम की चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप निवेश करते हो तो एक चीज आप निश्चिंत हो कि भाई साहब आपको लॉस नहीं होगा, कोई बड़ा लॉस यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि आईटीसी एक रिस्क फ्री शेयर है ये, और काफी सारे बिजनेस हैं इनके, जिसमें हम सिगरेट और टोबैको की अगर बात करें तो उसके अलावा एफएमसीजी, होटल बिजनेस, आईटी बिजनेस, कई सारे बिजनेस इनके शामिल है। एग्री बिजनेस की अगर हम बात करें तो कई सारे बिजनेस हैं इनके, और इन्हीं बिजनेस की बदौलत ये शेयर आने वाले दिनों में बढ़ता रहेगा। अगर इनका सिगरेट बिजनेस थोड़ा सा मंदा चल रहा है, इनका होटल बिजनेस मंदा चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो इनका एफएमसीजी का बिजनेस है वो वहां पर रिकवर करके दे रहा है इनको, तो ये चीजें बेहतर है, अच्छी है, और आने वाले दिनों में आईटीसी एक बढ़िया परफॉर्मर की तरह उभरेगा। इनकी एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट जो है वो आप ही के घर में मिल जाएगी इनकी, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो मुझे पसंद आता है। छोटे से छोटे गांव तक इनकी पहुंच है और जहां पर इनके सामान बिकते हुए आपको नजर भी आते हैं। ओवरऑल आईटीसी बने रहिए, देखिए बेचने की तो गलती करिएगा ही मत, यहाँ पर बने रहिए। लॉन्ग टर्म में अच्छे टारगेट्स हैं, 250 रुपए के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेन जरूर रहेगा क्योंकि फिर से लॉकडाउन लग रहा है कुछ एरियाज में, तो सोशल गैदरिंग्स फिर से कम होगी। और ऐसे में अगर हम देखने की कोशिश करें जो मेन इनकम सोर्स अभी भी है इनका, वो सिगरेट और टोबैको ही है, तो उसका कंजम्पशन आपको कम देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा पेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां पर एक मौका होगा बाइंग का। ये शेयर अगर आपको 210 रुपए के नीचे मिले तो बाइंग का मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। 220 रुपए का लेवल भी अच्छा है, लेकिन खरीदारी अगर करना चाहो तो टुकड़ों में खरीदारी करो। 1000 शेयर खरीदने तो पहले 200 खरीदो, वेट करो 5-6 रुपए और गिरे, वापस 200 की क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो 5-6 रुपए और गिरे, वापस 200 की क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो और कम से कम यहाँ पर 3-4 साल का प्लान लेके चलिए। दमदार शेयर है, दमदार क्वालिटी है, बढ़िया परफॉर्मर दिखा सकता है ये शेयर, और कोरोना के बाद तो इसमें बढ़िया जान लौटती हुई नजर आएगी। और अगर एक बार इनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिल गया, अगर जिस तरीके की हम सोच भी रखे, डीमर्स की अगर हम बात भी कर रहे हैं, तो वो भी अगर अनाउंसमेंट कुछ होती है तो याद रखिए बढ़िया जोश इसमें भरने वाला है।
तो बने रहिए, लेकिन लालच में अगर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक प्राइस में मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करके रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म का ये शेयर है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटी से रिलेटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।